नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार आज 2 जनवरी को राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति, सिक्योरिटी ग्रिड, एरिया डोमिनेशन प्लान, यूएपीए से जुड़े मामले और जीरो टेरर प्लान पर चर्चा होगी। साथ ही यहां के डेवलपमेंट की भी समीक्षा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन, आईबी निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ, बीएसएफ के महानिदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा के 7 करोड़ 6 लाख मजदूरों को सिस्टम से हटाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार 1 जनवरी को एक्स पर पोस्ट करके कहा, नया पेमेंट सिस्टम लाकर सरकार 10 करोड़ 7 लाख मजदूरों को पेमेंट पाने से भी अयोग्य कर दिया है, क्योंकि वे समय रहते इस पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़ पाए। दरअसल जयराम रमेश सरकार के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे। ये योजना 2017 से लागू है, लेकिन सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए अनिवार्य कर दिया है। यानी इन मजदूरों को एबीपीएस के तहत ही पेमेंट मिलेगा। जो मजदूर इस पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़ पाए वे पेमेंट नहीं पा सकेंगे। भारत पाक ने 3 दशक से अधिक समय से चली आ रही प्रथा को जारी रखते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इसके अलावा दोनों देशों ने अपनी हिरासत में कैद नागरिकों और मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान किया है। भारत ने अपनी हिरासत में बंद 337 पाकिस्तानी नागरिकों और 81 मछुआरों की सूची साझा की है। राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख धर्म गुरु गुरिंदर सिंह ढिल्लों सोमवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचे। दरगाह के खादिमों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दरगाह में चादर पेश कर देश और प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारे और शांति की दुआ की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती की मेन परीक्षा की डेट को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा होगी। परीक्षा की डेट भी जारी हो गई है। आरएएस मेंस की परीक्षा 27 और 28 जनवरी को होनी है। डेट को लेकर अभ्यर्थी मायूस हैं। इस पर आरएएस भर्ती मेंस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मिला। अभ्यर्थी की मांग मेन परीक्षा की डेट को पोस्टपोन करने और 3 महीने का और समय दिए जाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने अभ्यर्थियों की जायज मांग को सीएम भजनलाल शर्मा से कही। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, अभ्यर्थियों की समस्या जायज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और प्रशासकों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोमवार को इसरो द्वारा एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर प्रसन्नता व्यक्त की और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसरो वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 की छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार के जारी अवकाशों में सार्वजनिक अवकाश सभी स्कूलों में अनिवार्य है। ये छुट्टियां सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होंगी। इसके साथ ही गर्मियों की छुट्टियां और शीतकालीन अवकाश भी मिलेगा। छुट्टियों को लेकर अभी तक यही जानकारी है। आने वाले कुछ दिनों में फेरबदल भी हो सकता है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर सोमवार को जयपुर से कोटा जाते समय टोंक पहुंचे, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को गदा भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे पर विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरूंगा। कौन सा मंत्रालय मेरे को मिलेगा ये तो मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को लॉ मेकर के 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी से 4 फरवरी 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से सभी राजकीय विद्यालयों में 1 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए आधा सत्र बीतने के बाद कपड़ा भेजा गया है। इस कपड़े को बाड़ी शहर के नोडल केंद्र सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय के 3 कमरों में रखवाया गया है। बाड़ी ब्लॉक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक ने बताया कि इन्हें ब्लॉक के 35 पीईओ और एक यूसीईओ को सौंपा जाएगा। शिक्षा अधिकारियों की ओर से क्षेत्र के सभी स्कूलों में ये कपड़ा भेजा जाएगा।
राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। छात्र छात्राएं ठंड की वजह से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां 24 दिसंबर से शुरू हो गई हैं। ये छुट्टियां 5 जनवरी 2024 तक रहेंगी। नए साल 2024 में 6 जनवरी को शनिवार है और इस दिन स्कूल खुलेगा। रविवार 7 जनवरी को छुट्टी रहेगी। 8 जनवरी से पूरी तरह से स्कूल खुल जाएगा। विधि एवं विधिक कार्य विभाग में विधि रचनाकार के 9 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन फॉर्म 5 जनवरी से भरने शुरू होंगे। आवेदन 4 फरवरी रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसका सिलेबस जल्द ही जारी होगा। सत्र 2023-24 में आयोग को कॉलेज लेक्चरर के 1913, आरएएस के 972, सांख्यिकी अधिकारी के 72, पीटीआई के 247, लाइब्रेरियन के 247, कॉलेज लेक्चरर होम साइंस के 39, भूजल विभाग में सहायक अभियंता के 12, खोज एवं उत्खनन अधिकारी के 1, संग्रहाध्यक्ष के 9, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 140 पदों पर भर्ती मिली थी। आज से नया साल शुरू हो गया है। अलवर के सरिस्का में बाघों को देखने के लिए पर्यटकों में भी उत्साह दिखाई दिया। जहां देश भर से पर्यटक आए, काफी खुश दिखाई दिए। नोएडा से आए पर्यटकों का कहना था कि हम यहां पहली बार सरिस्का जंगल में नववर्ष मनाने आए हैं। वैभव और शान के प्रतीक राजस्थान की विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक अलग ही पहचान है। राजस्थान में हर साल देशी और विदेशी लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। राजस्थान को किले, ऐतिहासिक इमारतें, झीलें, हॉन्टेड प्लेस, थार का रेगिस्तान और नाइट टूरिज्म और यहाँ की संस्कृति आदि के लिए खास तौर पर जाना जाता है। लोग ढेर सारा पैसा खर्च कर डेजर्ट सफारी के लिए दुबई जाते हैं। वे राजस्थान में काफ़ी कम पैसे में दुबई जैसा मजा भी ले सकते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटक डेजर्ट सफारी के साथ ही सोनार का किला घूम सकते हैं। रात में सोनार का किला रेत में गिरा कोई स्वर्ण मुकुट जैसा दिखाई देता है। ये जैसलमेर का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा भी यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। टोंक में बिजली निगम की लापरवाही से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निर्माणाधीन सड़क पर डामरीकरण कार्य 2 माह से अटका पड़ा है। गांव भगवतपुरा से सिपुरा तक 127 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा सड़क बनाया जा रहा है। लेकिन भगवतपुरा से सिपुरा सड़क मार्ग पर बीचों बीच बिजली निगम के 2 पोल खड़े हैं। इससे सड़क बनने के बाद दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। भगवतपुरा से सिपुरा के बीच सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केवल सड़क पर डामरीकरण होना शेष है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।